अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम, ये यहां तक तो 8 भक्ति हुई। लेकिन नवी भक्ति नवधा भक्ति में क्या है? नवधा भक्ति में सबसे अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम। देखिए, समाज ने आत्मनिवेदन को थोड़ा गलत तरीके से ले लिया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों में बकरी ईद आती है, तो किसी ने पूछा, उनसे पूछा कि भाई ये बकरी ईद क्यों मनाते हैं आप, ये बकरे की बलि क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे इसमें अपने ईश्वर को वो अपनी प्रिय वस्तु की भेंट देते हैं। उन्होंने अपने बेटे की बलि दी थी, तो बेटे की बलि तो नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग बकरे की बलि देते हैं। यह बकरी ईद का तात्पर्य है। और हिंदुओं में भी वही है कि भाई भगवती को बलि चाहिए, तो बलि किसकी दिया जा रहा है? कुक्कुट की बलि दी जा रही है, महिष की बलि दी जा रही है, अज की बलि दी जा रही है, वराह की बलि दी जा रही है। बलि का अर्थ होता है उपहार। उन मनुष्यों से तो अच्छा रावण है कि जिसने अपने शीश काट काट करके बलि दी। बेचारे को लोग हर साल जलाते हैं और अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझते हैं कि हम भैंसे की और बकरे की बलि देते हैं। आत्मनिवेदन का अर्थ होता है कि अपने आप को समर्पित करना। तो यही बात इन्होंने की। ददतस्तौ बलिम चैव निज गात्रा सुगुच्छितम, निज गात्रा सुगुच्छितम। कलयुग में भी किसी ने अपनी आत्मनिवेदन किया था। एक भक्त हुए जिनका नाम था ध्यानु। 15वीं शताब्दी में सज्जनों माताओं, नगरकोट कांगड़ा में ज्वाला जी की ज्योत जगती है। यह सबसे प्रधान शक्तिपीठ माना जाता है, सबसे प्रधान। यद्यपि देवी पुराण में कामरूप कामाख्या को बोला गया है, लेकिन शिव महापुराण में ज्वाला जी का ही शक्तिपीठ में नाम है। केवल शिव महापुराण में केवल ज्वाला जी का ही नाम आता है और अन्य किसी शक्तिपीठ का नाम नहीं है। और शिव महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है सज्जनों माताओं जिसका संबंध इसी कल्प से है, श्वेतवाराह कल्प से। देवी भागवत का संबंध सारस्वत कल्प से है, श्रीमद् भागवत का संबंध पद्म कल्प से है, लेकिन शिव महापुराण का संबंध इसी श्वेतवाराह कल्प से है। इसी श्वेतवाराह कल्प की कथा है वो शिव महापुराण। तो उसमें कोई भी कथानक मिथ्या नहीं हो सकता, विवादास्पद नहीं हो सकता। तो उसमें शक्तिपीठ में केवल ज्वाला जी का नाम दिया। तो ध्यानु भगत, और आज भी प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं कि वहां भगवती पर्वत में से अपने आप प्रकट है ज्वाला के रूप में कई वर्षों से। कभी कभी तो 9 ज्योतियों का दर्शन होता है। एक साथ 9 ज्योति पर्वत पे से निकली। लोगों को लगा कि नहीं, कुछ मीथेन गैस कहीं से प्रवाहित होती है, कहीं से उसको ईंधन मिलता है, तो इसीलिए तो लोगों ने, कई वैज्ञानिकों ने, अपूर्व काल में 15वीं शताब्दी ने बादशाह अकबर ने भी ऐसा ही किया। बादशाह अकबर ने तो पहले ध्यानु बहुत लोगों का जत्था लेकर के, भक्तों को लेकर के जाते थे। ध्यानु का अखंड विश्वास देख करके पहले तो अकबर ने सोचा कि मैं इस पाखंड को समाप्त करूं। बड़ी बड़ी मोटी लोहे की चद्दरें उस पर बिछा दी, लेकिन कुछ ही समय के उपरांत उन लोहे की चद्दरों को फाड़ करके ज्वाला जी प्रकट हो गई। जल की धाराएं गिराई गई, पर्वत की खुदाई की गई, लेकिन ज्वाला जी का कोई पता नहीं हो। तो केवल सौम्य रूप से भक्तों को, और कभी आप जाइए देखिए तो सौम्य रूप से मां का आप स्पर्श करेंगे, आपका हाथ आपके रसोई गैस में जल जाता है, लेकिन उस ज्वाला में कभी किसी को आज तक कभी कोई आंच नहीं आई। बादशाह अकबर नतमस्तक हुआ। बादशाह अकबर ने जब ध्यानु से कहा, बादशाह अकबर ने अपने घोड़े की बलि दी और ध्यानु से कहा कि तू अपनी ज्वाला से प्रार्थना कर कि वो मेरे घोड़े को जीवित करे।
यदि तेरी भगवती सच्ची है तो मेरे घोड़े को जीवित करके दिखाए। तो ध्यानु ने घोड़े के बदले किसी पशु की बलि नहीं दी कि घोड़ा जीवित हो जाए। ध्यानु ने अपना शीश काट के भगवती को चढ़ाया है। और मां ने, इतिहास गवाह है कि मां ने अकबर के घोड़े का शीश भी जोड़ा है और ध्यानु का शीश भी जोड़ा है। उस समय ध्यानु ने एक बात और कही। ध्यानु ने कहा कि हे मां, तू ऐसे ही प्रसन्न होगी क्या? सब कोई तुझे अपना शीश काट के ही चढ़ाएंगे क्या? क्या कलयुग के सामान्य साधारण भक्तों से, भोले भाले भक्तों से भी तू यही परीक्षा लेगी? मां ने कहा कि बलि तो किसी मां को अपने बच्चे की बलि नहीं चाहिए, लेकिन ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तब मुझे लगता है कि एक आध बार शीश तो चढ़ा के दिखाओ। लोग खुद का शीश तो नहीं चढ़ाते, बकरे का शीश चढ़ाते हैं। तो ध्यानु ने कहा मां, ये प्रथा कलयुग में समाप्त हो ही जानी चाहिए। बलि के बदले में आपको क्या विकल्प चढ़ाया जा सकता है शीश के बदले? तो बोले शीश के बदले नारियल चढ़ा दो, नारियल की बलि। ये ध्यानु भगत के बाद से ये परंपरा शुरू हुई, नारियल की बलि। लेकिन विधान क्या था? आत्मनिवेदन में निज गात्रा सुगुच्छितम, अपने शरीर के अंगों की बलि दो, यह आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन का अर्थ अपने शरीर के अंगों को काट करके हवन कुंड में डालना नहीं होता है सज्जनों माताओं। आत्मनिवेदन का अर्थ यह है कि हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। जैसे वैष्णव लोग अपने गले में तुलसी माला डालते हैं। आप जाके इस्कॉन मंदिर में देखेंगे जितने वैष्णव लोग हैं सब लोग अपने गले में तुलसी माला पहने रहते हैं। क्यों पहने रहते हैं? तुलसी माला पहनने के पीछे अभिप्राय यह होता है कि जैसे हम भगवान को निवेदन करते हैं भोग, तो उसमें तुलसी पत्र डाल देते हैं, उसी प्रकार ये तुलसी हमने गले में पहनी है। हे प्रभु, ये शरीर जो है हम अब आपको निवेदन कर रहे हैं, इसमें ये तुलसी पड़ गई है, ये शरीर, ये विग्रह आपको निवेदन कर रहे हैं। तो निवेदन करने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान की इच्छा के अनुसार चलो। भगवान जो चाहते हैं, अपना जीवन जब आपने भगवान को समर्पित कर दिया तो उनकी इच्छा के अनुसार उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। फिर आपके जीवन पर आपका अधिकार नहीं रहा, आपके सुख पर आपका अधिकार नहीं रहा, अब परिवार से आपका कोई संबंध नहीं रहा। अब आपने अपने आप को भगवती को समर्पित कर दिया, निवेदित कर दिया। और जब ऐसा आप आत्मनिवेदन करते हैं तब क्या होता है कि इस प्रकार से इन्होंने त्रिभी वर्षे यतात्मन 3 वर्षों तक भगवती को ऐसे ही पूजा अभ्यर्चना की, और जिससे परितुष्टा जगत दात्रिम प्रत्यक्षम दर्शनम ददऊ। उन दोनों को भगवती ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा से कहा वर मांगो, तुम्हारी पूजा से अर्चना से मैं बड़ी प्रसन्न हूं। राजा ने कहा कि आप तो सब कुछ जानती है मां कि मैंने किस लिए आराधन किया है। सज्जनों माताओं, ध्रुव जी ने भी भगवान का जब तपस्या की तो ध्रुव जी ने भी भगवान से कुछ मांगा नहीं, लेकिन जिस कामना से उसने तपस्या की थी भगवान ने वो कामना उसकी पूरी की। ध्रुव जी की क्या कामना थी? ध्रुव जी पिता की गोद में बैठना चाहते थे, राज सिंहासन पर बैठना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने उसको 36,000 वर्ष का राज्य दिया। उन्होंने मांगा नहीं था। जो कामना लेकर आपने पूजा की है वो कामना आपकी पहले पूरी हो, और उसके बाद में जो भगवान देना चाहते हैं वो बाद में देते हैं। तो भगवान क्या देना चाहते थे? भगवान ने उनको परम पद दिया, ध्रुव पद दिया। उसी प्रकार राजा ने अपनी राज सत्ता वापस पाने के लिए देवी की आराधना की थी। भगवती ने कहा जो तुम्हारे मन में कामना है वो तो तुमको मिलेगी, लेकिन अब मेरी जो देने की बारी है उसमें मैं तुमको छोटा मोटा राज्य नहीं दूंगी, तुमको मनु पद दूंगी, अर्थात 8वें मनवंतर में तुम सावर्णी मनु बनोगे। सूरत राजा राज्य को प्राप्त किए, उनका कितना काल तक राज्य चला ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अब 8वें मनवंतर में जब सावर्णी मनु बनेंगे तो ये 14 भुवन के राजा होंगे। वो 14 भुवन के राजा।
और कितने काल के लिए? 71 चतुर्युगी तक राजा रहेंगे, 71 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली तक। यह भगवती का देना है। वैश्य से पूछा तुमको क्या चाहिए? वैश्य ने कहा कि मां, मैं परिवार के पास वापस नहीं जाना चाहता, मुझे तो आपका ज्ञान दीजिए, ज्ञान चाहिए मुझे। ये ज्ञान मांगना मूर्खता है या समझदारी है? ज्ञान मांगना सबसे बड़ी समझदारी है। सज्जनों माताओं, शास्त्रों में बताया गया कि भक्ति की जब पराकाष्ठा होती है तब ज्ञान होता है, और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। और भगवती कहती है कि नाहं वसामि कैलासे वैकुंठे न वा कर्हिचित् वसामि किम तुम अज्ञानिम हृदयाम्बोज मध्य में। मां कहती है कि मैं वैकुंठ में नहीं होती हूं, मैं कैलाश पर्वत पे भी नहीं रहती हूं। कहां रहती हूं? वसामि किम तुम अज्ञानी हृदयाम्बोज मध्य में। मैं अपने ज्ञानी भक्त के हृदय में रहती हूं, वही मेरा मुख्य स्थान